हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव, हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ड अमर सिंह, जिस पे आप देख रहे हैं ये लेक्चर। आज का टॉपिक है बॉटनी में ब्रायोफाइट फर्स्ट यूनिट चल रही थी, जिसमें हमने रेक्सिया स्पीसीज का लगभग पूरा पोर्शन पढ़ लिया था। बस स्पोरोफाइट बचा हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली स्पोरोफाइट ही पूछा जाता है शॉर्ट नोट में। स्पोरोफाइट को हिंदी में बोलते हैं बीजाणु उद्भिद। क्या बोलते हैं? बीजाणु उद्भिद, ठीक है। और गैमीटोफाइट को बोलते हैं युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद। तो अगर हम बात करें स्पोरोफाइट की, तो ये क्या है? ये 2n स्टेज में होता है, मतलब द्विगुणित अवस्था में होता है। बीजाणु उद्भिद, ठीक है। ये 2n स्टेज में होता है। इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे होता है, मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? रेक्सिया का जो थैलस होता है, इस तरह से कुछ थैलस होता है। थैलस पे बीच में क्या होती है? मिड रिब होती है, और इस पे स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं एंथेरिडियम और आर्किगोनियम। एंथेरिडियम और आर्किगोनियम, ठीक है। इस तरह से एंथेरिडियम होगा, और एंथेरिडियम में बनेंगे एंथ्रोजॉइड्स। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है मैंने बताया था आपको, ठीक है। और इसमें आर्किगोनियम जो होता है, आर्किगोनियम बनता है जो फ्लास्क शेप होता है। कैसा होता है? फ्लास्क शेप। इसके अंदर एग सेल होती है। जब यहाँ एंथ्रोजॉइड बनेगा, जो कि मेल गेमीट है, ये जाके जब फर्टिलाइज करता है एग को, तब बनता है स्पोरोफाइट, बीजाणु उद्भिद। जाइगोट बनेगा ना इससे। ये यन स्टेज में है, मतलब अगुणित है, हैप्लॉइड, और ये भी यन कंडीशन में है। तब ये दोनों मिलेंगे, गेमीट मेल और फीमेल गेमीट, तब इनसे बनेगा 2n जाइगोट, ठीक है। इस तरह से जाइगोट बन जाएगा। यही जाइगोट आगे डिवाइड करेगा, ठीक है। इसमें डिवीजन होंगे, विभाजन, और ये क्या करेगा? इसमें कुछ सिक्रेशन छोड़ेगा, जिस सिक्रेशन से इसकी जो बाहरी परत है उस पर मोटी सेल्स जो है सिंगल लेयर की परत बन जाएगी। फिर ये डिवाइड करेंगी सेल। इसमें एंटीक्निलर और क्लाइनल और पेरिक्नाइनल दोनों प्रकार का डिवीजन होगा, ठीक है। और इस तरह से इसके ऊपर और ज़्यादा सेल्स बनती जाएंगी। अब ये स्पोरोफाइट है मैच्योर। फिर ये डिवाइड करेगा। मैंने आपको बताया था ये मतलब लगातार डिवाइड करता रहता है। आपको बताया था जो स्पोरोफाइट होता है वो डिवाइड करके 3 पार्ट बनाता है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं। स्पोरोफाइट जो होता है बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फूट, हिंदी में पाद बोलते हैं उसको। सेकंड होता है सीटा, फूट सीटा, और कैप्सूल। इसका जो कैप्सूल पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैप्सूल में क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब बीजाणुओं का निर्माण, बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये पार्ट है कैप्सूल, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होगा, मतलब बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं स्पोरोफाइट किस तरह से बनेगा। इसके पहले की क्लास आप देखे होंगे, तो आई होप आपको देखे होंगे आप लोग, तो अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। द डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट कैसे बना? मेल और फीमेल गैमीट से फ्यूजन के द्वारा, फर्टिलाइजेशन के द्वारा। जाइगोट फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। द जाइगोट सिक्रेट्स अ वॉल। मैंने बताया था जो जाइगोट होगा वो एक सिक्रेट करेगा पदार्थ, जिससे उसके ऊपर वॉल बन जाएगी। अराउंड इटसेल्फ इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, इस जाइगोट बनेगा, और तुरंत, इमीडिएटली लिखा है ना, इमीडिएटली वॉल सिक्रेट करेगा। इट इंक्रीजेज इन साइज एंड इवेंचुअली ऑक्यूपाइज द इंटायर कैविटी ऑफ द वेंटर। द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आल्सो स्टिमुलेट्स द सेल ऑफ द वेंटर वॉल. They divide ectokinally as well as periclinally and eventually form a 2-layered calyptra around the young sporophyte. अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये है जाइगोट, ये वेंटर है,
अब इसने बहुत सारा मटेरियल सिक्रेट किया आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जैसे जाइगोट बनेगा कुछ मटेरियल बाहर सिक्रेट करने लगेगा और ये देखो क्या बन गया, इसके चारों ओर वॉल बन गई है। और ये वॉल क्या होगी, और ज़्यादा डिवाइड करती रहेगी और सेल जो अंदर मटेरियल है ये 2n स्टेज वाला, ये द्विगुणित है डिप्लॉइड, ये भी डिवाइड करेगा। इसमें देखो एक सेल थी सिंगल जाइगोट में, डिवाइड करके 2 बन गई, फिर 2 से 4 बन गई, तो इसमें मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, सॉरी माइटोसिस, जिसको समसूत्री विभाजन कह रहे हैं। ये क्वाड्रेट स्टेट है, ठीक। क्वाड्रेट मतलब 4 इसमें सेल्स पाई जाएंगी। इधर देखो ये एम्फीथीसियम जो बाहर जाइगोट की, ये तो बाहर की वॉल है कैलिप्टरा, ठीक। जो बाहर इसने जाइगोट ने सिक्रेट किया था वॉल, वो आगे चलकर डिवाइड करके बनाएगा कैलिप्टरा, ठीक है। और अंदर जो जाइगोट था 2n स्टेज में, ये भी डिवाइड किया बहुत बार, कई बार डिवीजन होता है इसमें। जैसे जाइगोट ह्यूमन में देखते हैं जाइगोट विभाजित करता है कई बार, ठीक है। उसी तरह से इसमें 4 कोशिकाओं से 8 होंगी, फिर 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से डिवाइड करता जाएगा और इतनी सारी सेल्स हो गई। अब इसमें जो बाहर की एक लेयर है इसको बोलते हैं हम एम्फीथीसियम, और बाकी अंदर वाली सेल्स को बोलते हैं एंडोथीसियम। मतलब सेपरेशन हो गया इन सेल में, ठीक है। एक बाउंड्री बना दी है, जो बाहर की सेल्स हैं जाइगोट की उसको बोलेंगे एम्फीथीसियम और अंदर वाली को एंडोथीसियम। एम्फीथीसियम को हम एक्सोथीसियम भी बोल देते हैं। अब देखो इसकी अगली स्टेज है, अगली स्टेज में ये कैलिप्टरा है बाहर वाला, ये कैप्सूल जैकेट बन गया। जो एम्फीथीसियम सेल्स थी वही मैच्योर होके क्या बना देती हैं, मैच्योर होके बना देंगी कैप्सूल का जैकेट, ठीक है। और बीच में क्या होंगे, ये जो एंडोथीसियम था, एंडोथीसियम स्पोरोजिनस सेल बन गई। अब ये स्पोरोजिनस सेल जो है यही स्पोर का फॉर्मेशन कराएंगे। अब वो स्पोर क्या करेगा, जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाएगा। फिर से गैमीटोफाइट पे एंथेरिडियम और आर्किगोनियम होंगे, फिर वहाँ से क्या बनेगा जाइगोट, फिर से जाइगोट में स्पोरोजिनस सेल से स्पोर बनेंगे, फिर वो गैमीट बनाएगा। तो ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी, अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। ये स्पोरोजिनस सेल है। अब जो लास्ट वाला ये है, ये स्पोरोफाइट मैच्योर हो चुका है। क्या हो चुका है, मैच्योर। इसका कैलिप्टरा देखो किस तरह का 1 सेल थिक हो गया है, ठीक है। 1 सेल थिक कैलिप्टरा है। और बीच अंदर वाला जो पार्ट है जाइगोट को, इसको अब हम नाम देने लगे कैप्सूल। मैंने कहा था कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा, सेम वही है। ये इस कैप्सूल बन गया, इसके अंदर स्पोर टेट्राड बन गए। अब ये जो स्पोर है टेट्राड मतलब इसमें 4 सेल्स हैं प्रत्येक सेल में, और एक स्पोर टेट्राड से 4 स्पोर बनेंगे, ठीक है। अब ये एक सिंगल स्पोर जो है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें जो स्पोर टेट्राड है कैप्सूल के अंदर, एक सिंगल स्पोर का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। इसमें बाहर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, और अंदर वाली जो परत है उसको बोलते हैं एंडोस्पोरियम, और ये इसका न्यूक्लियस है। और बीच में जो मटेरियल है भरा, देखो ये जो बाहर वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोरियम, और अंदर वाली लाइन को एंडोस्पोरियम। बीच में जो ये मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये वाला जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये इसको बोलते हैं मीजोस्पोरियम। तो ये एक स्पोर है ये। अब स्पोर क्या करेगा, आगे जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद में क्या बनेगा, गैमीटोफाइट। तो ये पार्ट जो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट है, ये वही प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाया है, सेम वही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइड करेगा, कैलिप्टरा बनेगा, फिर स्पोर टेट्राड बनेगा, ठीक है। सेल 4 हो जाएंगी तो क्वाड्रेट बनाएंगे, क्वाड्रेट स्ट्रक्चर। और जाइगोट में और ज़्यादा जब डिवीज़न होगा तो कई सारी सेल हो जाएंगी, उसमें एम्फीथीसियम बनेगा, एंडोथीसियम बनेगा। वही कैलिप्टरा जो है वो बाद में 1 सेल थिक हो जाएगा, और अंदर जो जाइगोट था, जो एम्फीथीसियम था, वो कैप्सूल जैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एंडोथीसियम था वो क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा। कैप्सूल के अंदर स्पोर टेट्राड ग्रो करेंगे, और स्पोर टेट्राड में जो एक सिंगल स्पोर उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया, उसमें एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम और मेजोस्पोरियम है। और सेंटर में क्या है, स्पोर के न्यूक्लियस है, जो कि 2n स्टेज में है। उसमें जो गुणसूत्र हैं वो डिप्लॉइड हैं, द्विगुणित हैं। तो यही प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस जो है समझ में आ गया होगा। अब है स्पोरोजेनेसिस, मतलब स्पोर का निर्माण उसके अंदर कैसे होता है। द स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स।
जो स्पोर मदर सेल है, ठीक है, जो स्पोरोजिनस सेल अभी बताए थे आपको, यहाँ पे देखो ये है स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल या इसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। अब मियोसिस से क्या होता है, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ के आए हो, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, इससे क्या होता था, एक सेल से 4 सेल्स बनती थी। क्या बनती थी, 4 सेल बन जाती थी। तो यही तो था अर्धसूत्री विभाजन। हालांकि एक स्टेप में नहीं होता था ये प्रोसेस, इसमें 2 स्टेप होते थे, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अगर एक सेल है तो जब मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, तब इससे 2 सेल बनेंगी। फिर बाद में क्या होता था, अब ये जो पार्ट है इसमें 2n स्टेज थी, मान लो एक सेल, और इसको हम डिवाइड किए मियोसिस विभाजन के थ्रू। मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, ये n स्टेज में आ जाएंगी, मतलब सेल भी डिवाइड की और क्रोमोसोम की जो प्लॉइडी थी वो भी चेंज हो गई। अगला जो विभाजन होगा तो इनसे फिर से 2 सेल्स बनेंगी, लेकिन इसका जो क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड का हैप्लॉइड रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 2n से n हुआ था उसी तरह से n से हाफ n हो जाए। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, केवल साइटोकाइनेसिस होगा। जो मियोसिस और माइटोसिस होता है सेल डिवीजन, इसमें 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साथ में होता है साइटोकाइनेसिस। 2 पार्ट होते हैं ना, कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों होते हैं, मतलब सेल भी डिवाइड कर गई और उसका जो प्लॉइडी थी वो भी डिवाइड कर गई। जो मियोसिस सेकंड है, ये है मियोसिस सेकंड, इसमें ओनली क्या होगा, इसमें साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवाइड कर जाएगी। तो जनरली आपको ये पता चल गया होगा, जो एक सेल थी वो मियोसिस, कंप्लीट मियोसिस के बाद में कितनी उसमें बन गई सेल, 4 सेल बन गई, ठीक है। तो इसी तरह से जो स्पोरोजिनस सेल होती है, स्पोर मदर सेल इसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, मियोसिस। द स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर, n स्टेज में होंगे चारों। दिस डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, अब दोनों स्टेप पता ही होगा। इन द फर्स्ट स्टेप द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ ऑफ द सोमेटिक नंबर। पहला जो था मियोसिस फर्स्ट, उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा। एंड इन द सेकंड स्टेप द 2 डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड माइटोटिकली, मतलब इसमें माइटोटिक डिवीजन हो गया। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप द वॉल फॉर्मेशन इज ओनली पार्शियल, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड स्टेप वॉल्स आर लेट डाउन साइमल्टेनियसली अराउंड ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इस तरह से देखो इसमें डिवीजन होता है, ठीक है। ये सारे डायग्राम और सारी चीज़ें मैं आपको सेंड कर दूंगा। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट, जो एक मैच्योर स्पोरोफाइट होता है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। द मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया का जो मैच्योर स्पोरोफाइट बीजाणु उद्भिद होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई स्पोर सेक और कैप्सूल ओनली, केवल इसमें कैप्सूल होगा। मैंने आपसे ये तो बताया था कि कैप्सूल जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, फूट, सीटा, कैप्सूल। लेकिन फूट और सीटा यहाँ एब्सेंट है रिक्सिया के केस में। रिक्सिया एक क्या है, लीवर वर्ट है। और मॉस जब पढ़ोगे आप, मॉस थोड़ा डेवलप ब्रायोफाइट है, तो उसमें आपको स्पोरोफाइट के कई सारे डिवीजन मिलेंगे, कई पार्टों में डिवाइड होगा, कैप्सूल, फूट और सीटा। यहाँ पे ओनली कैप्सूल होता है रिक्सिया के केस में। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट उसमें देखा आपने केवल कैप्सूल था। एम्बेडेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द गेमिटोफाइट की डोर्सल सरफेस पे होगा, मतलब ऊपरी परत पे। इट लेक्स बोथ फूट एंड सीटा, इसमें फूट और सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं। द स्पोर मदर सेल आर enveloped by a single layered sterile jacket द कैप्सूल वॉल। इसमें जो कैप्सूल होगा वो कैप्सूल के ऊपर जो वॉल होगी उसको कैप्सूल जैकेट या कैप्सूल वॉल बोलते हैं, ठीक है। द कैप्सूल हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ 2 लेयर्ड,
कैलिप्ट्रा। अब कैप्सूल के ऊपर आपने कैलिप्ट्रा देखा था एक, ठीक है, कैलिप्ट्रा जो कि बाद में 1 लेयर्ड रह गया था, ठीक है, स्टार्टिंग में 2 लेयर्ड होता है। इनफैक्ट इज अ पार्ट ऑफ द गेमिटोफाइट, ये स्पोरोफाइट का पार्ट नहीं है जो कैलिप्ट्रा होता है। द कैप्सूल वॉल डीजेनरेट्स बिफोर द डिवीजन ऑफ स्पोर मदर सेल्स एंड आफ्टर सम टाइम इनर लेयर ऑफ द कैलिप्ट्रा आल्सो डीजेनरेट्स पार्टली, ठीक है। तो इस तरह से डीजेनरेट भी कर जाती है। अब इसका जो है डेहिसेंस कैसे होता है, मतलब ये स्पोर जो होते हैं ये, अब मान लो ये स्पोरोफाइट था, ठीक है, ये एक मैच्योर स्पोरोफाइट है, इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में स्पोर बनेंगे। इस तरह के एक स्पोर जो है ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसके अंदर ठसाठस भरे हुए होंगे, तो इसके वाल ब्रेक होगी और ये जब मैच्योर हो जाएंगे स्पोर तो बाहर निकलेंगे, उसी को बोलते हैं डेहिसेंस, ठीक है। इनका जो है बाहर कैसे निकलते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये मैकेनिज्म आगे जो फ्यूनेरिया है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्यूनेरिया में जो स्पोर का डेहिसेंस है उस पर 100% क्वेश्चन आता है। रिक्सिया के केस में द स्पोरोफाइट डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म फॉर डेहिसेंस एंड डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स एंड एज सच इट इज प्रिमिटिव एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ हेपेटिकोप्सिडा। ये बहुत ही पुराना, मतलब सबसे पहले जो स्पीसीज आई थी ब्रायोफाइट में उन्हीं में से एक है रिक्सिया। तो इसमें उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता, इसीलिए इसमें कोई मैकेनिज्म अभी तक विकसित नहीं हुई थी डेहिसेंस और डिस्पर्जल की, स्पोर डिस्पर्जल की, बाहर निकलने की। द स्पोर्स आर नॉट लिबरेटेड, मतलब बाहर ऐसे नहीं आते हैं, कैसे, इमीडिएटली आफ्टर देयर मैच्योरिटी, बट देर रिमेन इन द स्पोर सैक टिल द डेथ ऑफ डीके ऑफ द कैलिप्ट्रा एंड थैलस। जब उसका थैलस टूटेगा या फिर उसका जो कैलिप्ट्रा है वो टूटेगा, वाल टूटेगी, तब उसमें से स्पोर निकलेंगे। आगे आप जब मोसेस पढ़ोगे तो उसमें देखोगे प्रॉपर मैकेनिज्म होती है बाहर निकलने की। अब वो जो एक सिंगल स्पोर मैंने बताया था आपको, वो उस स्पोर पे भी शॉर्ट नोट 2 नंबर में पूछा जा सकता है, खाली स्पोर ऑफ रिक्सिया। स्पोरोफाइट पूछेगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, स्पोरोफाइट में किस तरह से जाइगोट से स्पोरोफाइट बनता है, कैलिप्ट्रा के बारे में बताओगे, स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट बताओगे, ठीक, उसमें सारी चीज़ें, और स्पोर डेहिसेंस। लेकिन अगर स्पोर खाली पूछता है तो केवल इतना लिखना पड़ेगा, स्पोर्स आर द मदर सेल ऑफ द गेमिटोफिटिक जनरेशन। गेमिटोफिटिक जनरेशन की मदर सेल मानी जाती है, क्योंकि स्पोर से ही क्या, स्पोर जर्मिनेट करेगा, उससे बनेगा गेमिटोफाइट। ईच स्पोर इज हैप्लॉइड, मतलब जो स्पोर होता है वो यन स्टेज में होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है, और पिरामिडल एंड 0.05 to 0.12 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इतना चौड़ा होता है। द वॉल ऑफ द स्पोर इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, 3 लेयर होती है, मैंने बताया था आपको, एक्जोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम और इंडोस्पोरियम। जो अंदर होती है इंडोस्पोरियम, बीच में मीजोस्पोरियम और बाहर की ओर एक्जोस्पोरियम। दीज 3 लेयर्स डेवलप्स इन अ सेंट्रीपिटल ऑर्डर, दैट इज द एक्जोस्पोरियम डेवलप्स फर्स्ट एंड द इंडोस्पोरियम इन द लास्ट। जिस तरह से जो बाहर है वो पहले आती है, सेल का फॉर्मेशन होता है, फिर अंदर वाली का सबसे लास्ट में। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड फॉर्मेशन ऑफ यंग गेमिटोफाइट। अब बात आती है कि स्पोर तो लिबरेट हो गए बाहर, मैंने स्पोरोफाइट में स्पोर बना दिए, फिर स्पोर वो जर्मिनेट करने की कंडीशन में आ गए हैं, तो इनका जर्मिनेशन कैसे होगा, इसमें जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, सूटेबल टेम्परेचर और वाटर इसको मिलेगा, वाटर टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशन जब इसके फेवरेबल होंगी, अनुकूल होंगी, तब क्या होगा, उसमें जर्मिनेशन होगा, एक जर्म ट्यूब बनेगी, जैसे कि पोलन ग्रेन्स में होता है, पोलन ट्यूब बनती है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे जर्म ट्यूब बनेगी। और इस तरह से देखो यहाँ पे डायग्राम बहुत अच्छे दिखाए हुए हैं, इस बुक में डायग्राम बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। ये स्पोर है, इस तरह से जर्म ट्यूब निकलेगी, ये इलोंगेट होती जाएगी, इसी तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर इसमें कई सारी सेल्स हो जाएंगी। ये फर्स्ट राइजोइड है, इसमें राइजोइड निकलेंगे, राइजोइड जो होंगे वो वेंट्रल सरफेस बना देगी, और एपिकल सेल है ऊपर ग्रोथ करता जा रहा है, ये यंग थैलस है, ठीक है। ये यंग थैलस बन गया रिक्सिया का, धीरे धीरे ये डाइकोटोमसली ब्रांचिंग आ जाएगी इसमें, और ये बन जाएगा पूरा गेमिटोफाइट। तो इस तरह से स्पोरोफाइट था इसका, ठीक है। इसमें जो गेमिटोफाइट है वो स्पोर से बन जाएगा नया।
तो आई होप आपको चीज़ें मैकेनिज्म अच्छे से सारी समझ में आ गई होगी। इसका मैं अभी PDF बना के सेंड कर दूंगा, आप लोग इससे पढ़ लेना, इससे पॉइंट जो मेन है वो नोट भी कर लेना, ठीक है। बाकी समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का नाम है, बता दूं आपको, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, BSc वर्ल्ड अमर सिंह, ठीक, सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और यही जो है चैनल का नाम भी है यूट्यूब चैनल का, तो इसको आप अगर नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BSc से रिलेटेड फिजिक्स भी स्टार्ट होगा। फिजिक्स लेकिन बॉटनी वाले कहाँ पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी तीनों चीज़ें आपको बराबर लेक्चर मिलते रहेंगे, कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।